जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन एयरफोर्स ने एफकैट सेकंड 2024 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश कर दी है। तो चलिए जानते हैं कि इस बार के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट और अदर एग्जाम से रिलेटेड क्राइटेरियाज क्या क्या हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एफकैट यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट को भारतीय वायुसेना के द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है और इस टेस्ट के थ्रू आप सभी भारतीय वायुसेना में गेजेटेड ऑफिसर बनते हैं। इस बार का जो एफकैट सेकेंड 2024 का नोटिफिकेशन है वो मेनली शॉर्ट सर्विस कमीशन फ्लाइंग ब्रांच और हमारे ग्राउंड ड्यूटीज के लिए है, जहां पर जितने भी अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो सभी एलिजिबल रहेंगे अगर वो दिए गए क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लें कि ये इस वाला जो आपकी नोटिफिकेशन है वो जुलाई 2025 कोर्स के लिए आपकी दी गई है, जहां पर आप सभी फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल बोथ एंट्रीज में जाकर भारतीय वायुसेना में अधिकारी आप बन पाएंगे। और 30 मई 2024 से आपके ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन की डेट आपकी शुरू हो चुकी है। तो अब आप शुरू कर दीजिए अपने एफकैट सेकंड 2024 के ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल और सबमिट करना। साथ ही साथ इस बार जो है 304 की आपकी वैकेंसीज दी गई हैं। यहाँ पर आप पूरे वैकेंसीज को देख पाओगे। इसको पहले भी मैंने आपको बताया था आज से 8 दिन पहले, और आज हम आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि एग्जाम डेट कब कब की है। सबसे पहले वैकेंसीज पर नजर डालते हैं। फ्लाइंग ब्रांच में जो मेल है उनके लिए 18 वैकेंसी है शॉर्ट सर्विस कमीशन, वीमेन के लिए आपकी 11 वैकेंसी, तो दोनों के लिए काफी अच्छी है। ग्राउंड ड्यूटी में आपका मेन के लिए 88, एईएल के लिए और विमेंस के लिए 23, वहीं पर एईएम के लिए 36 एंड आपके विमेन के लिए 9। वेपन सिस्टम ब्रांच जो कि एक नई ब्रांच आई है पिछले 2 साल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में आती है, जिसको हम WSB कहा करते हैं। इसमें विमेंस की मेल की 14 वैकेंसी, विमेन की आपकी 3 वैकेंसी। एडमिनिस्ट्रेशन में मेल की 43, विमेन की 11। लॉजिस्टिक में मेल की 13, फीमेल की 4। अकाउंट्स में मेल की 10 और फीमेल की 2। एजुकेशन में मेल 7, फीमेल 2। मेट्रोलॉजी में मेल 8 और फीमेल 2। वहीं पर अगर हम एनसीसी स्पेशल एंट्री में फ्लाइंग ब्रांच में देखें तो इसमें कहा गया है कि 10% सीट्स आउट ऑफ CDSC वैकेंसीज फॉर परमानेंट कमीशन एंड 10% आउट ऑफ एफकैट वैकेंसी फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन। अब इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लें तो देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो 21 तारीख को भी हमने बता ही दिया था, एक बार फिर से उन्होंने डेट के साथ नोटिफिकेशन को उन्होंने पब्लिश किया हुआ है। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट आपकी 30 मई 24 से हो चुकी है, तो आप शुरुआत कर दीजिए और इसकी लास्ट डेट 28 जून को रहेगी, यानी कि 28 दिन का समय आपके पास है। सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके आप सभी अपने एप्लीकेशन को फिल करना शुरू करिए। आपका एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन के 2 वीक्स बिफोर रिलीज कर दिया जाएगा और एग्जाम डेट कब कब है, 9th अगस्त, 10th अगस्त एंड 11th अगस्त 2024, यानी कि अगस्त के मंथ में 9, 10, 11 अगस्त को आपके पेपर आपके इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट करवाए जाएंगे। आप सभी जानते हो शिफ्ट्स में आपके पेपर्स कंडक्ट हुआ करते हैं ना, एक दिन में आपकी 2 शिफ्ट्स होते हैं, ये भी क्लियर रहता है। तो इसलिए आप एग्जाम की डेट को देख लीजिए, अपनी तैयारी उसी अकॉर्डिंग आप करते चले जाइए। रिजल्ट आपका अक्टूबर नवंबर में आ जाएगा, जनवरी से मार्च के बीच में SSB इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा और जुलाई बैच का आपका ये कोर्स है। एफकैट सेकंड 2024 का जो एग्जाम शेड्यूल है वो कुछ इस प्रकार से है। हम जानते हैं कि इस बार का जो एग्जाम है वो आपके 9th, 10th और 11th अगस्त को होगा। एक दिन में 2 शिफ्ट आपकी होती है। तो यहाँ पर पहले शिफ्ट की जो रिपोर्टिंग टाइम दी गई है आपकी सुबह 8 बजे की दी गई है, ठीक है। सुबह 8 बजे आप पहुंच जाइए और फिर 10 से 12 के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड जो शिफ्ट की टाइमिंग है, आप 1 बजे आप पहुंचे रहिए और 3 से 5 के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। यहाँ पर नोट में यह भी कहा गया है कि कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर द एग्जाम सेंटर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आफ्टर द प्री एग्जाम वेरिफिकेशन प्रोसेस हैज कमेंस्ड, दैट इज एट 8 hours फॉर शिफ्ट फर्स्ट एंड 13 hours फॉर शिफ्ट सेकेंड। तो इसका भी आप सभी ध्यान दीजिए। अगर हम फ्लाइंग ब्रांच में एज एलिजिबिलिटी की बात करें
तो देखिए ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी एज 20 से 24 ईयर्स है एज ऑन 1 जुलाई 2025 और उनकी डीओबी 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में है, तो वो एलिजिबल हैं। अपर एज लिमिट जिनके पास आपका डीजीसीए का सीपीएल यानी कि कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है, उनको 2 साल का और रिलैक्सेशन दिया जाता है। 26 साल तक उनकी एज यानी कि डीओबी 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2025 तक आपकी रहती है। इसी के साथ अगर हम ग्राउंड ड्यूटी में देखें टेक्निकल नॉन टेक्निकल में, तो 20 से 26 साल की एज और इनकी डीओबी 2 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2025 के बीच में आपकी रहती है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात आती है, तो देखिए फ्लाइंग ब्रांच में अगर आप जा रहे हो तो 60% मार्क्स आपको ग्रेजुएशन में होना चाहिए। किसी भी ब्रांच में जाओ, अगर आप एफकैट की आप वैकेंसी भर रहे हो तो ग्रेजुएशन में 60% होना ही चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि क्लास 12th में मैथ फिजिक्स में मिनिमम 50%, बीटेक में आपका 60% और वही 10+2 में आपका 60% मैथ और फिजिक्स में रहना ही चाहिए। साथ ही साथ बीटेक का क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया, एसोसिएट मेंबरशिप इंस्टीट्यूशन इंजीनियर से अगर आपने किया हुआ है तो वहाँ पे भी आपका 60% रहना चाहिए और क्लास 12th में मैथ फिजिक्स में आपका 50% मार्क्स रहना चाहिए। वहीं पर वेपन सिस्टम ब्रांच की बात करें तो इसमें 10+2 में मैथ फिजिक्स में आपका 50% और ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम 60% रहना चाहिए। और अगर आपने बीटेक किया है 4 ईयर कोर्स के साथ, उसमें भी आपका 60% रहना ही चाहिए। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक की बात करें तो 10+2 एंड ग्रेजुएट डिग्री विथ मिनिमम 3 ईयर डिग्री कोर्स भारत की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, उसमें भी आपका 60% मार्क ग्रेजुएशन में रहना चाहिए। अकाउंट्स का भी आपका यही है कि 10+2 आपने किया हुआ हो और 60% आपका इक्विवेलेंट हो, वो भी बीकॉम, बैचलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ स्टडीज, ठीक है, बिजनेस स्टडीज। इसकी पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने अपने ब्लॉग में दी हुई है, तो उसको भी आप वहां से देख लीजिए जिससे कि थोरोली आप उसको पढ़ सकें, समझ सकें। अगर आप क्वालिफाइड हैं सीए, सीएमए, सीएस, सीएफए में, बीएससी विद स्पेशलाइजेशन फाइनेंस है तो आप एफकैट का फॉर्म भर पाओगे जीडी नॉन टेक में। वहीं पर एजुकेशन की ब्रांच में अगर आप जाना चाहते हो 10+2 में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स डिसिप्लिन में होना चाहिए एंड 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। किसी भी आप एफकैट के ब्रांच में जाना चाहोगे तो 60% ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया कंपलसरी रहा करता है। इसी प्रकार से मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करें, पास्ट 10+2 एंड बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स with a minimum of 60% marks equivalent और 4 year graduation in engineering technology। ओके, अगर आप का जैसे हम कहते हैं ना ग्रेडिंग सिस्टम है तो उसके 60% के इक्विवेलेंट आपको होना चाहिए सीजीपीए, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लें, रिटन एग्जामिनेशन, एएफएसबी इंटरव्यू, सीपीएसएस पायलट एंट्री। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में जा रहे हो तो मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप सभी अपने आने वाले एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी एसएसबी क्रैक एग्जाम के एसएसबी मास्टर इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर करें, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखी हुई है। और एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो सिर्फ 2 घंटे का एग्जाम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहते हैं, टोटल मार्क्स 300 के रहते हैं, यानी कि हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट से पूछा जाता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो जनरल अवेयरनेस से लगभग 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश या फिर वर्बल एबिलिटी के और 25 क्वेश्चन रीजनिंग से आपके पूछ लिए जाते हैं। वहीं पर क्राइटेरिया देखें तो हर एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स, नेगेटिव के लिए आपका 1 मार्क्स रहेगा। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑफलाइन मोड बिल्कुल नहीं है, ऑनलाइन मोड है। दूसरा निगेटिव मार्किंग है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसका जो करेक्ट आंसर रहेगा उसको आपको बताना रहेगा। 2 घंटे का समय आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए दिया जाता है। वहीं पर सिलेबस की बात कर लें तो जनरल अवेयरनेस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, पर्सनालिटीज, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। वहीं पर नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक साइंस बेस्ड नॉलेज, साइंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस स्पेसिफिक, करंट अफेयर्स, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। मेनली कहने की बात हम ये कह सकते हैं कि जो स्टैटिक जीके और करंट जीके रहता है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसलिए हमने अपने बैचेस भी स्टार्ट कर दिए हैं, ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस हम ले रहे हैं, उसमें भी आप आइए, अपनी तैयारी बेहतर करिए। इंग्लिश के सिलेबस की बात करें
डिटेक्ट एरर इन सेंटेंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम फ्रेज, कंप्रहेंशन, सेंटेंस कंप्लीशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजिंग, सब्स्टिट्यूशन इन सेंटेंस, एनालॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर मैथ की बात करें, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं जो 10th लेवल की आपकी जो मैथ रहा करती है अर्थमेटिक वाली, वहां से क्वेश्चंस आ जाएंगे। एक अच्छी तैयारी के साथ आप एफकैट के एग्जाम आसानी से क्लियर कर पाओगे। तो ये पूरा आपका सिलेबस है जिसको आपने देखा है। वहीं पर वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको आपको देखना है। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें तो एफकैट सेकंड 23 का 151 था, उससे पहले 155, एफकैट 22 का 157 165, 21 का 157 65, 20 का 155 53 था। तो ये चार्ट के माध्यम से आप देख लो, लगभग हम कह सकते हैं कि 155 से लेकर 165 के बीच में बना रहता है। यही क्राइटेरिया है, आपको इसी क्राइटेरिया को लेकर आगे चलना है और कोशिश तो करिए आप सभी 200 प्लस का आप करें, जिससे कि जब ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आए तो आप उसमें पहले पायदान पर रहें, और यही हम चाहते भी हैं। अप्लाई आप कैसे करोगे इस बार के ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, तो आपको fcat.cdec.in के वेबसाइट पर जाना है, वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना है, आधार कार्ड मैंडेटरी है। जितने भी आपको वो स्टेप्स पूछे उसको आप फिल करते जाइए अच्छे तरीके से और अपना फॉर्म को आप भर लीजिए। एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी जरूर करें। एसएसबी क्रैक एग्जाम के कोर्स में एडमिशन लेकर साथ ही साथ इस एग्जाम के रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी आप हमारे कोर्स में जुड़कर जरूर करें, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पहले से दे रखी है। और वो रिटन कोड का यूज करें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।